ले रही है, वो भी तो पवन सिंह का देन है, ये कौन नहीं जानता। सिंगर बनाने वाले वही तो हम कह रहे हैं, ये कौन नहीं जाता है। सच्चाई छुपाने से छुप थोड़ी ना जाएगी। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है कि आज अगर आप माइक लेके 2 मिनट गा ले रही हैं, 2 घंटे अगर स्टेज पे गा ले रही हैं, तो वो भी पवन सिंह का ही देन है और उसी इंसान का देन है। और उसी के गाना पे आप तेवर दिखा रही हैं, तो ये तो बेतुका बातें हो गई, बदतमीजी कहिए इसको सीधी तौर से। तो आप वो कर रही हैं, तो आने वाले समय में अगर इस तरह की हरकत रहे तो इनकी लोकप्रियता पूरी घट जाएगी। कोई पूछने वाला है नहीं, ऐसे लोकप्रियता है नहीं, जो भी थोड़ी बहुत बची खुची है कुछ लोगों में, वो भी खत्म हो जाएगी। अपना दिखा ही दे रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका क्या है, इनका है ना कि पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को ये खिचड़ी बना के रखी है। एक बात बताइए, अंजना सिंह के बारे में जानते होंगे, हीरोइन है, बहुत इनसे लाखों गुना अच्छी एक्ट्रेस हैं। उनका डिवोर्स भी हुआ यश कुमार से, 8-10 साल 15 साल शादी भी चला, उनकी एक छोटी बच्ची भी है। यश कुमार ने दूसरी शादी भी कर ली निधि झा से। आपने आज तक एक स्टेटमेंट देखा है अंजना सिंह का? एक स्टेटमेंट आप हमें बता दीजिए इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जिक्र किया हो। अधिकतर लोग तो उनके बारे में जानते भी नहीं होंगे कि वो शादी की है नहीं की है, उनका बच्चा है नहीं है, कोई नहीं जानता। अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों को कानों कान खबर तक नहीं है कि उन दोनों अलग हुए क्यों। तो ये हुआ ना असली इंसान, ये हुआ ना कैरेक्टर वाला इंसान जो अपने पर्सनल लाइफ को बचा के रखा है। सभ्यता बा, संस्कृति बा, ये लोगों में क्या बा कि चली लोग एक डेग हाला कर लोग तो वही वाला हाल है। तो असल में इन लोगों का कैरेक्टर का कुछ पता है नहीं। वैसे भी कैरेक्टर इनका क्या है पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, यही लगा रहा है। आने वाले समय में भी यही करेंगी, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी और आने वाले समय में इसी तरह इनकी लोकप्रियता घटती जाएगी। एक बात पूछे, आप धीरेंद्र शास्त्री पर क्यों भड़की रहती? देखिए धीरेंद्र शास्त्री के कुछ बयान हैं जिसपे हम हमेशा भड़क जाते हैं। पिछली बार उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया था कि जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं होता है और गले में मंगलसूत्र नहीं होता है तो हम उसको खाली प्लॉट समझते हैं और कोई भी आदमी उस पर रजिस्ट्री कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सब भारतीय हिंदू सभ्यता संस्कृति के हिसाब से सनातन स्त्रियां ही हिंदू, हाँ गलत है। और सनातनी जो होती है महिलाएं, शादीशुदा जो होती हैं वही लगा सकती हैं। उसके अलावा कुमारी कन्याएं नहीं लगा सकती है। भगवान न करे जो विधवा हो जाती है किसी कारण बस, वो भी नहीं लगा सकती। तो आप उसको खाली प्लॉट कहेंगे तो गुस्सा तो जरूर आएगा। तो अगर आपसे गलती हो गई थी तो आप अगले दिन एक्सेप्ट कर लेते कि हमारे मुंह से वो निकल गया, वो शब्द हम वापस लेते हैं। लेकिन आप बोल भी दिए और ऊपर से आप उस पर पॉलिश भी मार रहे हैं, आपके जो समर्थक है उसका वाहवाही भी कर रहे हैं। भाई हम भी एक महिला हैं, हमें बुरा लगा, आपकी बात आपत्तिजनक बात आप बोलिएगा तो बदले में तो आपको सुनना पड़ेगा ही। तो बस यही वजह है। हमने शुरू में भी कहा था धीरेंद्र शास्त्री अगर एक महंत है, अगर एक कथावाचक है, वो कथा करे, कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करे, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया, हमें नहीं, इनफैक्ट भारत की जितनी जनता है सबको अधिकार है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का। तो इससे भी हमें आपत्ति नहीं। आपत्ति हमारे आपके अभद्र टिप्पणियों से है। तो एक महंत के मुंह से ऐसे ऐसे घटिया अभद्र शब्द शोभा नहीं देता है। अगर आप खुद को एक महंत कहते हैं तो आपको अपने वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। अगर आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं तो आपको इस हिसाब से बोलना पड़ेगा कि करोड़ों लोगों के दिल पे आघात न हो, लोगों को ठेस न पहुंचे। ये आपको हमेशा ध्यान में रख कर चलना पड़ेगा और अगर नहीं रख कर चलेंगे तो प्रतिक्रिया मिलेगा।